गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए इसका मीनिंग क्या है। पहले कंट्रोल क्या होता है आपको पता है। जनरल सी बात है, किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल। जैसे आप सुनते हो अगर एक ग्रुप डांस कर रहा है मिलकर, तो इसके सभी पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर एक क्रिकेट टीम है तो उसके सभी पार्टनर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि बाकी की जो प्लेयर्स हैं, बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं क्या डिसीज़न ले रहे हैं। अदरवाइज़ उसका इफ़ेक्ट जो होगा, सभी एडवर्स इफ़ेक्ट जो होगा बाकी के प्लेयर्स पर पड़ेगा, अगर उनको इस बारे में पता नहीं है तो। जब भी किन्हीं पार्ट्स के बीच में, किन्हीं चीज़ों के बीच में एक आपस में तालमेल होता है, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। अगर बायो की टर्म्स में देखें, जैसा कि हमारा ये चैप्टर है, जब भी हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। जैसे मान लीजिए आप क्लास में हैं, आपके ईयर्स लेक्चर को सुन रहे होते हैं, आइज़ बोर्ड पर देख रही होती हैं अगर कुछ लिखा जा रहा है तो, अगर कुछ नोट करना है तो हैंड्स नोट कर रहे होते हैं। आपका जो ब्रेन है अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है। सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन है। ओके। जैसे लाइफ प्रोसेस में था, बहुत सारे फंक्शंस थे, मतलब हमारी बॉडी की जो लाइफ प्रोसेस थी वो चलती रहती हैं, लेकिन ये ब्रेन के बिना नहीं चल सकती। ह्यूमन बीइंग में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है वो कौन करता है, ब्रेन करता है। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स बाकी सभी एनिमल से सुपीरियर माने जाते हैं, ऊपर माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, एक ब्रेन। एक ये कॉम्प्लेक्स ब्रेन किसी भी और कोई भी दूसरा क्रिएचर इसको मैच नहीं कर सकता। जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर एक सीड जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है, ये सब क्या है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं। खैर पहले हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं या ह्यूमन बींग्स के, और फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में। जैसे पढ़ा था, एक कैट अगर एक भाग रही है तो इसका मतलब वो लिविंग है, यहाँ तक तो क्लियर है। हो सकता है वो इसलिए भाग रही हो क्योंकि उसने आसपास कोई रैट देखा हो, कोई माउस देखा हो। समझ रहे हो ना। जब हमारी आइज़ पर ब्राइट लाइट फोकस करती है तो हम एकदम से अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। जो भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में होने वाले किसी भी तरह के चेंज के प्रति। जैसे पहले ही देखो, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, एनी काइंड ऑफ चेंज अकरिंग इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का होने वाला चेंज, इसको बोला जाता है स्टिमुलस। अगर वो सिंगुलर हो तो, अगर वही बहुत सारे हों तो इनको बोलते हैं स्टिमुलाई। ठीक है ना। अगर एक ही चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टिमुलस, अगर बहुत सारे चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, स्टिमुलाई। जैसे आपने मैथ्स में इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए पढ़े होंगे, रेडियस। पता है ना रेडियस क्या होता है, और कई जगह पर रेडियाई दिया होता है। रेडियस सिंगुलर होता है, और जो रेडियाई है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। स्टिमुलस कोई भी एनवायरनमेंट में अक्कर होने वाला चेंज, और स्टिमुलाई क्या होता है, वो भी चेंज जब हम प्लूरल फॉर्म में एक से ज़्यादा चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है स्टिमुलाई। सभी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स स्टिमुलाई के लिए कुछ न कुछ रिएक्ट करते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट पर हमारा हाथ पड़ता है तो हम उसको हटा लेते हैं, ये स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट करना ही है। वैसे कि रिफ्लेक्स सेक्शन में आएगा, आपको बताऊंगी अभी। और जैसे ब्राइट लाइट फोकस करती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, अपने आप बंद हो जाती हैं। ओके। एनिमल्स में देखिए नर्वस सिस्टम किस तरह का होता है। ठीक है ना। वैसे नर्वस सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे ही सोचने के लिए, विचारने के लिए क्या होता है, नर्वस सिस्टम। देखो जैसे
क्लास 9th में था ये कुछ ये न्यूरॉन का डायग्राम आपने पढ़ा था। आपको पता है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं? तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। क्या होता है रिसेप्टर्स का मतलब? क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम मतलब जो इन्फॉर्मेशन को, किसी भी तरह के स्टिमुलस को, चेंज को रिसीव करते हैं। ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के मेन सेंस ऑर्गन्स पर पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? पढ़ा होगा आपने बचपन में, ईयर, आइज, नोज, स्किन और टंग। सबसे पहले देखो फोटो रिसेप्टर। फोटो वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है? लाइट। यानी कि वो रिसेप्टर जो लाइट को सेंस करते हैं। लाइट को सेंस करते हैं तो कहाँ पर होंगे? आइज के अंदर होते हैं फोनो रिसेप्टर। फोनो से रिलेटेड होता है साउंड। आप इसको ऐसे भी याद रखते हो, फोन। सबने आइडिया लगा लिया होगा कहाँ पर होंगे ये? ईयर्स के अंदर होते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ओल्फैक्टरी वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। अब स्मेल है तो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे ये? नोज के अंदर। एक होते हैं गस्टैटरी रिसेप्टर्स। गस्टैटरी वर्ड जहाँ होता है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू टेस्ट। अगर टेस्ट से रिलेटेड होता है तो इस तरह के रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए? टंग के अंदर। समझ रहे हो ना? और स्किन रह गई। स्किन के अंदर कौन से होते हैं? थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो मतलब टच। टच की सेंस का पता किससे चलता है? स्किन से। तो स्किन के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं? थिग्मो रिसेप्टर। एक और तरह के रिसेप्टर भी इसके अंदर लाई करते हैं, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर भी क्या होते हैं? स्किन के अंदर। ये क्या करते हैं? हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के बारे में इनसे हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है, ठंडा है, इससे पता चलता है। वो क्या होते हैं? थर्मो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर ईयर के अंदर, फोटो रिसेप्टर आइज में, फोनो रिसेप्टर ईयर में, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल के लिए होते हैं नोज में, गस्टैटरी रिसेप्टर टंग में, थिग्मो रिसेप्टर स्किन में और थर्मो रिसेप्टर भी स्किन में। बस स्किन के अंदर ये दो होते हैं, बाकी सब वैसे ही है। ये रिसेप्टर क्या करते हैं? जैसे अब फ़ोन होता है, एक रिसीवर होता है, हम उसको रिसीव करेंगे, उसके बाद कहीं पे इफेक्ट करेगा तभी जाकर उसको टारगेट करेंगे ना। वैसे ही पहले क्या होते हैं? ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, फिर क्या है? ये इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी तक आगे जाकर पहुंचती है। इफेक्टर ऑर्गन्स पर क्या होता है? इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने क्या किया, किसी शार्प ऑब्जेक्ट को, किसी पिन को टच किया और वहाँ से अपना हाथ आपने हटा लिया। समझ रहे हो ना? यहाँ पर रिसीवर तो क्या है? रिसेप्टर तो क्या है? आपकी फिंगर्स। इफेक्टर भी आपकी फिंगर्स हैं, क्योंकि रिसीव भी आपकी फिंगर्स ने किया और इफेक्ट भी उन्हीं पर पड़ा। लेकिन अगर मान लो आप स्कूटी चला रहे हो, आप देखते हो कि सामने से कोई ट्रक आ रहा है, आप एकदम से ब्रेक लगाते हो। यहाँ पर रिसेप्टर तो क्या है? आपकी आइज़। फोटो रिसेप्टर काम करेंगे, आइज़ ने देखा, लेकिन वर्क किसको करना पड़ा? आपके फीट को। समझ रहे हो ना? जरूरी नहीं है कि रिसेप्टर और इफेक्टर क्या हो, सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है इस तरह से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, मतलब मेन तो ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन क्या करता है? इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जस्ट मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो भेज रही हूँ, उसमें हम न्यूरॉन की